टेंडर निकला 2016 के गाइडलाइन के हिसाब से, मास्टर गाइडलाइन जो था वो 2016 का। टेंडर फॉर व्हाट? टेंडर फॉर पीसीसी कंस्ट्रक्शन। रोड का कंस्ट्रक्शन आपको करना जी सर। तो रोड में रेट होता है, रेट कंस्ट्रक्शन कर दिए। हाँ, तो उसमें सर्विस टैक्स काटना था। सर्विस टैक्स या जो भी प्रिवेलिंग टैक्सेस। हाँ, तो फिर टैक्स कौन पे करता? या तो डिपार्टमेंट मेरे वाले में से काट के देता या फिर मतलब अपर लायबिलिटी, अपर टैक्स लायबिलिटी वाज अपॉन यू। यस। उसके बाद इन द मीन टाइम जीएसटी रिजिम आ गया। जी सर। तो टैक्स का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जी। तो टैक्स का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो हो गया, तो टैक्स अमाउंट तो आप ही को पे करना है। हाँ, तो अब नुकसान, अब यहाँ डिस्प्यूट क्या है? अब डिस्प्यूट ये हुआ कि रूल ये था कि अगर 2017 के बाद से कोई नया जो ऑलरेडी पेंडिंग कोई टेंडर चल रहा है तो उसमें एक सप्लीमेंटल एग्रीमेंट आना चाहिए था, जिसमें दोनों पार्टी यानी कि रेस्पोंडेंट स्टेट और हम दोनों मिलकर वापस से डिसाइड करते कि क्या वैल्यू होगा, क्योंकि ये जो अमाउंट था, ये जो टेंडर था, ये 2016 के मानकों के हिसाब से बनाया गया था। उस वक्त समझिए कि जो उस समय लिखा हुआ था एग्जिस्टिंग टैक्स के हिसाब से। जी। वंस टैक्स का रिजीम चेंज हो गया, इनहांसमेंट या कम, तो ऐसा टेंडर प्रोसेस में कहाँ लिखा हुआ? हाँ जी, आपको हम एक बार दिखाना चाहेंगे मिनट्स, पैराग्राफ पेज नंबर 33 में है, पेज नंबर 33। ये 6/6/2018 का मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन है। इसके पैराग्राफ क्लॉज नंबर 4 देखा जाए। The adaptation and the consequent implication of GST and the PMGSY will be on the following categories of work. हम B में आते हैं। Work sanction after 1/7/2017, 18 का आपको sanction है। Under different phases of PMGSY, wherein GST has not been accounted for in the original proposal, sanction and wherein tender have been completed. अब next page में देखा जाए, page number 34, उसका 8, 7/8. Once the value of the work sanction and GST taxes are arrived, the employer may enter into supplemental agreement with revised agreement value. That will be original contracted value minus the value of subsumed tax. हाँ, तो आप you are basing your case upon this notification. जी। Ministry of Rural Development, Government of India. हाँ जी। ये आप इसके बेसिस पर आप अपना केस बना रहे हैं। जी। What they are saying about this? अब इसमें इनका जो है काउंटर में क्या बोलता है? एनेक्सर 4 हम देखते हैं, एनेक्सर 7 हम दिखा देते हैं। चौथा लाइन से, एकानामा की राशि 1,25,29,916 कर के साथ, यानी कि टैक्स के साथ, एकानामा में तय की गई राशि एसओआर के मानकों 2016 के तय मानकों के अनुसार है एवं एकानामा की राशि 2016 के कर प्रणाली के अनुसार कर सम्मिलित की गई। एमडी पे भुगतान के लिए दर्ज राशि बीओके के अनुसार राशि में कर सम्मिलित एवं आपके द्वारा ये भी बीओके में टोटल अमाउंट ऑफ टैक्सेस कोड किया गया। एकानामा में उपयुक्त कंडिका के अनुसार अभियंत्रण शाखा द्वारा पुनः जीएसटी 12% को जोड़ दिया गया है। आंतरिक अंकेक्षण द्वारा प्री ऑडिट में यह स्पष्ट किया गया था कि मूल संचिका के 06/N पर कि जीएसटी 12% की तकनीकी स्वीकृति का प्रावधान अलग से नहीं होने के कारण जीएसटी का भुगतान नहीं किया जा सकता। तब यहां से मेरा इश्यू होता है। तदनुसार तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय से भुगतान की स्वीकृति प्राप्त हुई और नियमन को कटौती कर नियमन अनुसार भुगतान किया गया। इसलिए आपका कोई नहीं। कौन से लेटर से आपने कर दिया? हमको नोटिस भी आपने नहीं किया। आपने 12% जोड़ करके काट लिया। तो पहले टैक्स कितना था? पहले टैक्स जितना भी सर्विस लॉ के हिसाब से था उसके नीचे वही तो हमको तो काट लिया, नहीं कर लिया। हमको फैक्ट्स एंड फिगर दीजिए। टोटल बीओक्यू जो था आप कैलकुलेशन दीजिए, हाउ यू आर अफेक्टेड। नोबडी इज गिविंग द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। द पार्टीज आर पेज नंबर 27, parties are directed to file mathematical calculation showing that whether there is a substantial claim or not. Put up after 3 weeks. अब देख दीजिएगा ना, यहाँ तो रोज आते हैं कि हमको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, और अगर कल बैठा देते हैं आदमी को तो पता चला कि आपको 1 रुपया का फायदा या 1 रुपया का घाटा। चुप रहिए ना भाई, जो लीगल सिचुएशन देख रहे हैं। मान लीजिए ऐसा बहुत केसेस देखे, सर्विस लॉ में खास करके होता है कि हमको ऐसे ये वो इधर उधर बाया देना। अब बैठ के कैलकुलेट करवा दीजिए इस चीज से, तो 1 रुपया का फायदा या 1 रुपया का घाटा होता है। खाली इशू पर नहीं चलने होगा ना, सब्सटेंशियल जस्टिस भी होना चाहिए। वो आप कैलकुलेट कीजिए।